हेलो एवरीवन, दिस इज़ जावेद खान एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 है, जिसका हम लोग पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं इसके वीडियो। तो आज का जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे उसके लिए हम डायरेक्ट अभी डेफिनेशन पे न जाके मैं एक डेफिनेशन पे ले जाने की कोशिश करूँगा कि क्या है ये, उसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। बहुत ही इजी है, आसान है। आप लोग ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है, आप ये नेचर में और अपने लाइफ स्टाइल में पर डे किसी न किसी रूप में आप इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लैडर ले लीजिए, यानी कि सीढ़ी। आपके घरों में जो सीढ़ियाँ होती हैं, ये जो लकड़ी की सीढ़ियाँ जो बनाई गई रहती हैं, उसकी साइज़ जो होती है नीचे कुछ चौड़ी होती है और ऊपर उसी हिसाब से जाते जाते पतली होती जाती है। सपोज करिए कि सबसे एक जो लैडर है हमारा बनाया गया है, ठीक है, इसका जो नीचे का है अगर ये 41 सेंटीमीटर का है, उसके ऊपर का ले लेते हैं 39, उसके ऊपर 37, ऐसे ही वो कम होता जाएगा। तो इसके बीच में एक सीक्वेंस के हिसाब से बनाया गया है कि बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस छोटा होता जा रहा है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है इससे ये सेम होता है। आगे चल के हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसे हम एक टर्म देंगे, नाम देंगे, कॉमन डिफरेंस देंगे। जैसे कि यहाँ पे था 41, दूसरा चला गया 39, फिर 37, 35, ऐसे ही चलते चलते लास्ट में वो पैटर्न हमारा ख़त्म हो जाएगा एक एंड द रेस्ट में। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स हमने दे रखा है कि 1, 2, 3 इसमें किस तरीके का पैटर्न है, 4, 7, 10, 13 एंड 16 में इसमें किस तरीके का पैटर्न है, और 11, 6, 1, -4 और -9 में किस तरीके का पैटर्न है, हम लोग इसमें ढूंढेंगे। सपोज करिए हमारे फर्स्ट में 1, 2, 3 हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4, इसके पैटर्न को अगर हम ढूंढते हैं तो इसमें कैसा पैटर्न हमें दिख रहा है कि एक में हर टर्म में 1, 1 ऐड कर रहे हैं, हर टर्म में हम 1, 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा 5, इसके नेक्स्ट टर्म क्या होगा 6। तो हमें यहाँ पे एक पैटर्न मिला है कि इसके हर टर्म में एक ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म था 1, सेकेंड टर्म है 2, थर्ड टर्म है 3, फोर्थ टर्म है 4। इसी तरीके से हमारे 4, 7, 10 और 13 यानी कि सेकेंड एग्जाम्पल में भी हम ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? 3 आया कैसे है? क्योंकि दिख रहा है कि 4 में हमने 3 ऐड किया, 7 में 3 ऐड किया, तो 10 में 3 ऐड किया 13 में 3 ऐड किया 16। इस तरीके से आगे हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 19 बता सकते हैं आप बिल्कुल। 19 के आगे क्या होगा? 22। इसी तरीके से 25 आगे के जो इसके शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में 11, 6, 1, -4, -9 इसमें क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। 11 से माइनस किए 5 यानी कि 6 आया, 6 से माइनस किए 1। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न बनता जाएगा। -9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस करेंगे तो -14, -19, इस तरीके का आगे का टर्म पता चल जाएगा। क्लियर है बात? इसी तरीके से अब आगे इसको कहते क्या हैं कि यानी कि उसमें हमने एक सीक्वेंस ढूंढा, उस सीक्वेंस में किस तरीके का पैटर्न था, किस ऑर्डर में था, वो डेफिनेट ऑर्डर में था कि नहीं था। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन हम क्या देंगे यहाँ पे? सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा कि सम नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल आर सेट टू फॉर्म अ सीक्वेंस। क्लियर है बात? यानी कि जैसे कि सीक्वेंस वहीं पे था, यानी मान लेते हैं एक नया नंबर ले लेते हैं 4, 7, 10, ठीक है, 13। तो इसमें एक सीक्वेंस बन रहा है ना, एक डेफिनेट ऑर्डर में ये चीज़ें ऐड हो रही हैं, 3 ऐड हो रहा है डेफिनेट ऑर्डर में। अब प्रोग्रेशन, सीक्वेंस विच फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। एक ऐसा सीक्वेंस जो किसी डिफिनिट पैटर्न को फॉलो करता है उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 4, 7, 10 और 13 में हम ऐड कर रहे हैं 3 को, तो यहाँ पे 3 जो एडिशन हो रहा है वही हमारा क्या है? एक पैटर्न है जो ऐड हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोग्रेशन क्या है। अब हम आगे का जो टॉपिक है इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? An arithmetic progression is a list of number in which each term is, ठीक है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें हर टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। जैसे कि अभी मैंने ऊपर का एग्जांपल लिया था, सबसे एग्जांपल लेते हैं, आसान सा एग्जांपल।
जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आगे के इसके टर्म क्या होंगे उसे फाइंड करने के लिए कैसे पता चलेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए बताया गया कि उन नंबर्स का लिस्ट जो इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, जिसका हर टर्म एक फिक्स नंबर को ऐड करने पे हमें प्राप्त होता हो, यानी कि मिलता हो। सपोज करिए हमारे पास एक नंबर 1 है जिसमें हम क्या ऐड किए, 1 ऐड किए तो हमें क्या मिला 2, 2 में क्या ऐड किए कि 3 मिला, 3 में क्या ऐड किए कि 4 मिला। तो वो नंबर क्या था 1, जो क्या है एक फिक्स नंबर है हमारा, जिसे हम ऐड कर रहे हैं। 1 में ऐड किए तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिला 2, यानी कि हमारा सेकेंड टर्म। मान लेते हैं हमारा फर्स्ट टर्म A1 1 है, तो हमारा सेकेंड टर्म क्या होगा 2, जो हम फर्स्ट टर्म में एक फिक्स नंबर 1 को ऐड कर दिए तो हमें 2 मिला। अब हम सेकेंड टर्म में यानी कि A3 निकालना हो तो 2 में हम 1 को ऐड किए, यानी कि यह फिक्स नंबर बार बार उस फिक्स नंबर को ऐड करने के लिए कह रहा है, कहाँ पे, टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़कर। बात आई समझ में, क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो ले लेते हैं वही 4 7 10 13 डॉट डॉट डॉट, आगे के नेक्स्ट टर्म क्या होंगे। तो हमारा फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 4, सेकेंड टर्म के लिए ये बोला गया है कि उसके प्रीसीडिंग टर्म को यानी कि उसके जस्ट पीछे वाले टर्म को छोड़कर लेकर 4 को छोड़ देना है। ऐसे 4 कैसे लिखना है, अगर फर्स्ट टर्म दिया ही नहीं रहेगा तो फर्स्ट टर्म को हम लोग नहीं लिख सकते, फर्स्ट टर्म हमें पता होना चाहिए, तभी हम आगे का सीरीज इसमें लिख सकते हैं। तो प्रीसीडिंग टर्म यानी कि जो 7 प्राप्त करने के लिए 7 को लाने के लिए हमें इस 4 में ऐड करना है कितना 3, तो क्या मिला 7 में क्या ऐड करेंगे 3, क्या मिला 10, यानी कि 3 यहाँ पे क्या हो गया हमारा फिक्स नंबर हो गया। इसी तरीके से 13 है तो 13 के आगे क्या हम जाएंगे 3 ऐड करेंगे तो 16, तो 16 हमारा 16 में प्लस ऐड किए 3 तो क्या मिला 19। इसी तरीके से हम इस सीरीज़ को लिख सकते हैं, आगे तक लिख सकते हैं। क्लियर है बात ये, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1 जिसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें पता करना है कि जो ये सिचुएशन दिया गया है क्या वो अर्थमेटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो अर्थमेटिक है कि नहीं हमें ये फाइंड करना है, क्या ये एपी है कि नहीं है सीरीज़, इसका जो सीरीज़ बनेगा वो एपी है कि नहीं है सिचुएशन में। तो हम लोग करके देखते हैं। इसमें बोला गया है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एक जो टैक्सी है उसकी जो भाड़ा है यानी कि उसका किराया जो है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। फर्स्ट किलोमीटर यानी कि बोल दिया कि A1 फर्स्ट की बात कर रहा है, यानी कि A1 हमारा ₹15 है। सेकेंड उसके जस्ट आगे जाएंगे यानी कि अगला किलोमीटर जाएंगे हम, तो उसके लिए हमारा एडिशनल 8 रुपीज़ है हर किलोमीटर पे। तो 15 रुपये तो उसने हमारा उसका बेस प्राइस है, 15 तो लेगा ही लेगा फर्स्ट किलोमीटर का। सेकेंड किलोमीटर पे जाएंगे तो कितना हो गया उसका किराया, 15 तो पहले से था प्लस 8 कितना हो गया 23। थर्ड क्या होगा, यानी कि थर्ड किलोमीटर पे मान लेते हैं कि यहाँ से एक कोई गाड़ी है, ठीक है, जो जा रही है, ठीक है, कहीं जा रही है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने जो चार्ज किया वह ₹15 चार्ज किया। अब यहाँ से सेकेंड हमारा जो किलोमीटर 1 किलोमीटर जो नेक्स्ट चलेगा, ठीक है, 1 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ तक चला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो उसने 8 रुपये चार्ज करना है उसको, पर किलोमीटर चार्ज करना है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2 किलोमीटर। फिर ऐसे ही नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए वो फिर 8 रुपये चार्ज करेगा, ठीक है, 1 किलोमीटर के लिए। इसी तरीके से वो कंटिन्यू आगे करता जाएगा। तो हमें यही बताना है कि जो ये सिचुएशन दी गई हैं क्या वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, हमें ये शो करना है। तो इस सिचुएशंस को हमने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स में हमने उसको सीरीज के फॉर्म में हमने एक बना लिया, सेंटेंस को हमने बना लिया है कि उसके जो फर्स्ट किराया ले रहा है वो फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया ले रहा है वो 15 रुपये ले रहा है। सेकेंड के लिए क्या लेगा 15 में 8 ऐड कर दीजिए 23। थर्ड के लिए क्या लेगा 23, तो पहले से था ही उसका किराया, अब 8 रुपीज़ और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 31। इसी तरीके से A4 क्या हो जाएगा 31 + 8 क्या निकला 39। तो सीरीज़ बना क्या 15
23, 31, 39। इस तरीके से आगे का निकाल सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप डेफिनेशन याद करिए, क्या था वो, हमने क्या बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर व्हेन ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। यानी कि हर टर्म किसी फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद ही जो मिले हमारा नेक्स्ट टर्म वही क्या होगा, एपी होगा। तो यहाँ पे वही केस फॉलो कर रहा है। 8 हमारा क्या है, वो फिक्स नंबर है जो हम बार बार ऐड कर रहे हैं। इस वजह से जो हमारा सीरीज़ मिला, ये जो सीरीज़ मिल रहा है, ये जो सिचुएशन दी गई है वो क्या है, एपी है। क्लियर है, ठीक है, ओके। समझ में आ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा करिए, सेंटेंस को ही इसमें घुम खेल है सारा। नेक्स्ट, इसी तरीके से इसके जो बाकी जो क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के 1.1 के सेम पैटर्न पे है, उसको आप समझिए, करिए। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में डालिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो डी क्या है यहाँ पे मैंने नहीं बताया अभी तक। ठीक है, चलिए, यहाँ पे जो फिक्स नंबर की बात की जा रही थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो फिक्स नंबर की बात की जा रही थी, वो फिक्स नंबर है क्या, उसी फिक्स नंबर को हम कहते हैं डी। डी को निकालने के लिए तरीका है कि A2 में से A1 को माइनस कर दिया जाए, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया जाए, यानी कि प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दिया जाए, तो जो निकलेगा रिजल्ट वो हमारा क्या होगा, डी होगा। डी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मान लेते हैं डी हमारा क्या है, यहाँ पे मानना क्या है, दिया हुआ है डी, कितना दिया हुआ है 10, जो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक, ए दिया हुआ है 10। अर्थमेटिक सीरीज यानी एपी लिखने के लिए एक एपी का जनरल फॉर्म होता है, वो क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसी तरीके से आगे वो प्रोसीड कर जाएगा। ए अगर 10 है, डी भी 10 है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, 10 प्लस 10 यानी कि 20। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 30, इसी तरीके से 40। तो हमारा सीरीज क्या बना, एपी क्या बना, 10, 20, 30, 40, आगे कंटिन्यू। सेम इसी पैटर्न पे ये भी है। इफ़ a इज इक्वल्स टू 4 एंड d इज इक्वल्स टू -3, तो AP क्या होगा, AP, a हमें पता है 4 है, सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करें, फर्स्ट टर्म में d को ऐड कर दें इसी पैटर्न पे, तो 4 प्लस -3 क्या होगा, 1। क्लियर। नेक्स्ट इसी तरीके से क्या निकल जाएगा, 1 प्लस -3 क्या आएगा, -2। क्लियर, ठीक है। तो हमारा सीरीज क्या बन जाएगा, 4, 1, -2, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, -5, आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। क्लियर हो गई बात इतनी। थर्ड है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इन दोनों एपीज का हमें फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट टर्म क्लियर है, a बराबर 3। डी के लिए क्या करना है कि हम उसके सेकेंड टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दें। सेकेंड टर्म क्या है, 1, प्रीसीडिंग टर्म क्या है, 3, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, जो क्या निकला, डी। यही करना था, सिंपल है, ये डी है। इस तरीके से यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1/3, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या है 5/3 माइनस 1/3, जो क्या आएगा 4/3, क्या निकल गया, d और a। क्लियर, ठीक है ना, समझ में आया ना चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इसमें से बताना है कि कौन दोनों में से एपीज हैं, अगर हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा और उनके नेक्स्ट 3 टर्म को हमें लिखना है।
बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आएंगे। अगले क्या तरीका बताया गया है कि आप पहले ए ढूंढिए 2 है और डी फाइंड कर लीजिए। अगर डी फिक्स हो सबके लिए, सब प्रीसीडिंग टर्म के लिए, तो हम कह देंगे कि स्त्री जो है AP है कि नहीं है। AP है, ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो पहले 2 टर्म के लिए निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 क्या आएगा 4 माइनस 2 जो कि 2 आ रहा है। A3 माइनस A2 जो क्या आएगा 8 माइनस 4, ठीक है, क्या आएगा 4। क्या हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है, दोनों के लिए सेम नहीं हो रहा है डी, इसलिए ये क्या है AP नहीं है, नॉट AP। अब इसके लिए देखते हैं हम लोग 0 माइनस 4 माइनस 8 और माइनस 12 क्या ये AP है कि नहीं है, ठीक है। तो A हमारा क्या है यहाँ पे 0, D हमें फाइंड करना है। D के लिए क्या तरीका है कि आप A2 में से A1 को माइनस कर दीजिए। आपका A2 क्या है -4 माइनस 0, क्या आया वैल्यू -4। इस तरीके सेकेंड टर्म के लिए करिए। थर्ड टर्म के लिए A3 माइनस A2 तो -8 माइनस ऑफ -4, ठीक है, तो -8 प्लस 4 क्या निकला -4, ठीक है, दोनों के लिए आ गया। तीसरे के लिए भी देख लेते हैं ऐसे ही A4 माइनस A3 क्या आ जाएगा -12 माइनस ऑफ -8 क्या आ जाएगा -12 प्लस 8 इज इक्वल्स टू -4। तो ये सीरीज क्या है AP है। अगर AP है इसी तरीके से हम आगे के नेक्स्ट टर्म इसके क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा फिर -8 -12 -16 -20 और -24, ये हमारे नेक्स्ट इसके 3 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, और साथ में मुझे कमेंट भी करके बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगे। इजी हैं, इजी वे में हमने इसको समझाने की कोशिश की है। समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो वीडियो को बार बार देखें, समझ में आ जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप लोग घर रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच।